गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज एक्सरसाइज 2B पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2B लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए। इससे पहले मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिराइव किया था। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छे से आपको समझ में आया हो। आज मैं एक्सरसाइज 2B को कैसे सोल्व करें ये लेकर के आया हूं। ठीक है, देखिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूं। पहला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3, -2 and 1 are zeros of polynomial p into x equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 0। याद रखिएगा एक चीज, जब आप इसको वेरीफाई करने जाओगे ना, तो जब इन सब के वैल्यू पर रख के इसको सोल्व करोगे, ये तभी आता है जब इस वैल्यू के यहां पर रख के सोल्व करने पे इसका वैल्यू 0 है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिए इसका, p into x equal to आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x cube minus 2x square minus 5x plus 6। ठीक है, पहला आपका 3 है ना, आप p into 3 लेकर के चेक कीजिए। पहले जहां जहां x है वहां वहां 3 कर दीजिए। 2 into 3 का होल स्क्वायर minus 5 into 3 plus 6 कितना हो जाएगा जी? 3 3 9 3 27। 27 minus 2 into 3 3 9 माइनस 5 50 प्लस 6। उसके बाद क्या होगा जी? 27 माइनस 80 माइनस 15 प्लस 6। ये कितना हो जाएगा? 27 में 6 को ऐड करेंगे 33 होगा, और माइनस 18 में माइनस 15 ऐड करेंगे 33 होगा। कितना है इसका? 0 आया। इसका मतलब ये है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। p इंटू 3 हो गया, p इंटू -2 लेके चलिए। p इंटू -2 क्या आता है जी? जहां है x वहां 2 -2 का होल क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा जी? -8 माइनस 2 इंटू 2 जो 4 होगा, ये 2 का -2 का होल स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा ना, -2 का होल क्यूब तो -8 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस और टाइम में आ रहा है। दैट मींस यहाँ माइनस भी जाएगा। -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 10 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा? -8 होगा जी, प्लस 10 प्लस 6 यानी 8 8 16 माइनस 16 10 6 16 प्लस 16 कितना हो गया? 0। ठीक है, नेक्स्ट है आपका p इंटू 1 पे लेके चलते हैं। p इंटू 1 x का वैल्यू दिया ही सामने, तो जहां जहां x वहां वहां 1 का होल क्यूब -2 इंटू 1 का होल स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6। ठीक है, ये कितना होगा आपका? 1 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा जी। 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, -5 इंटू 1 5 हो जाएगा प्लस 6। ये प्लस वाला एक साथ कर लीजिए, 6 1 7 -2 -5 -7 कितना हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? अब क्या करना है, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोएफिशिएंट भी बताना है। इसका कोएफिशिएंट भी आपको बताना है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेरीफाई करना था, बस आपको इन सबको एडिट करके रख करके यहां पे चेक कर लेना था कि इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो वेरीफाई हो गया कि हाँ ये 0 है इसका। अब आप लास्ट में लिख सकते हो क्या कि 3 -2 and 1 are zeros of क्या था? ये p इंटू एक्स था ना, p इंटू एक्स, बस p इंटू एक्स लिख दो। आई बात समझ में? नेक्स्ट है आपका इसका रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए रिलेशन बताने के लिए आप क्या कीजिएगा, लेट अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -2 एंड गामा इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहला आपका था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना आएगा जी? 3 प्लस -2 प्लस 1 कितना होगा? ये 3 -2 1 होगा, 1 1 2। तो 2 यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2/1 ना, 2 किसका कोएफिशिएंट है?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 1 किसका कोफिशिएंट है जी, एक्स क्यूब के साथ ही लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो मैंने का फॉर्मूला बताया था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। 3 फॉर्मूला बताया था आपको, एक सम ऑफ जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सब उसमें आते थे क्वाड्रेटिक में। और इसमें क्या आता था, सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक आता था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और एक आता था प्रोडक्ट तीनों का अल्फा बीटा और गामा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है जी आपका, अल्फा बीटा यानी 3 इंटू -2, बीच में प्लस है ना। बीटा गामा क्या है, -2 इंटू 1। उसके बाद गामा अल्फा क्या है आपका, 1 इंटू 3, कितना होगा जी आपका, -6 -2 प्लस 3, यानी -8 प्लस 3 -5/1। भाई हमें अच्छी पता है, इसका राइट -5 ही, तो -5/1 हुआ ना। तो आप देखिए -5 किसका है जी, तो -5 या -5 आ गया ना, लेकिन यहाँ पे 2 आया था इसलिए आपको माइनस लगाया, क्योंकि आपको लास्ट तक -6 होता है, इससे -7 लगाना पड़ा। यहाँ पे -5 आ गया, अब यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे, डायरेक्ट लिखो कोफिशिएंट ऑफ x किसका है, सॉरी 5 किसका है, x का ना, और 1 वही से कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये करना होगा। और लास्ट है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा क्या है जी आपका 3, बीटा क्या है -2, गामा क्या है 1, कितना हो जाएगा -6/1। -6 आपका क्या हो गया जी, देखिए यहाँ +6 है, यहाँ -6 हो जाएगा, तो -6 को आप पहले बाहर निकाल दो, माइनस कांस्टेंट, क्या लिखोगे आप इसको, कांस्टेंट, ठीक है, बाई 1 वही कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। आई बात समझ में, पहले वेरीफाई करना था, तो जहां जहां x था एक बार सबको रख करके सोल्व करके देखना था कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो 0 नहीं है, गलत है ये। अगर 0 आ जाए तो 0 है, और उसके बाद इस कोफिशिएंट बताना था इसको, तो अपने फॉर्मूला को चाहिए तो कोफिशिएंट निकाल कर रख दीजिए। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3, मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 and 2 एक जैसा है, 3 and 4 एक जैसे हैं, इसलिए मैं 3 बता दे रहा हूं। वो वाला फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -2 -3 एंड -1। आप लोगों को मैंने पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बताया था ना, क्या था जी, x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, उसके बाद में -अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। आप पहला काम क्या करोगे, लेट अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -3 एंड गामा बराबर -1, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मूले में सेट कर दो इसको, x क्यूब माइनस अल्फा -2 बीटा -3 प्लस है ना, डायरेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, और गामा -1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा दे दिया, तो अल्फा और बीटा क्या है, -2 इंटू -3 प्लस अल्फा बीटा हो गया, फिर गामा बीटा गामा है -3 इंटू -1 प्लस गामा अल्फा है तो -1 इंटू -2, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, क्या लगाते हैं यहाँ पे x, उसके बाद माइनस में क्या है माइनस अल्फा बीटा गामा, तो -2 है पहला अल्फा, -2 इंटू -3 इंटू -1, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए जाएंगे क्या होता है, x क्यूब माइनस -2 -3 -1 सब माइनस में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 5 6, यानी -6 एक्स स्क्वायर प्लस इधर देखिए 3 2 6 -2 इंटू -3
माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 वन 3 माइनस माइनस प्लस 2 वन 2। क्या लगा है इसके साथ x ना। उसके बाद वहां देखिए माइनस है या माइनस है, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 3 टू जा 6 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर प्लस हटा दीजिए ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, प्लस ये 6 3 9 2 11 x माइनस माइनस प्लस 6, यही होगा आपका आंसर। आई बात समझ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है मैं, डिवाइड 6 प्लस 19x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब बाय 2 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। आपको इसको वेरीफाई करना है, पहले डिवाइड करना है। डिवाइड आप जैसे करते हो नॉर्मली वैसे ही करोगे, लेकिन यहां पर देखो थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, ये उल्टा दिया हुआ है, ये लास्ट में दिया हुआ है, इसको पहले अरेंज कर लोगे। मैं डायरेक्टली अरेंज करके लिख देता हूं, इससे नहीं इसको डिवाइड करना है, मैं डायरेक्टली अरेंज करके लिख देता हूं माइनस 3x स्क्वायर, पहले बड़ा वाला आता है ना, पावर बड़ा वाला आता है, उसके बाद प्लस 5x प्लस 2, डिवाइड करना है किसको माइनस 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 6। ठीक है, डिवाइड करते हैं। माइनस 3x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें माइनस 6x क्यूब हो जाए, तो भाई माइनस 3 में अगर हम प्लस 2 यानी सिर्फ 2x का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि x स्क्वायर है x चाहिए तभी तो x क्यूब बनेगा, तो माइनस 6x क्यूब आया जी, और ये कितना जाएगा 2 5 10x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 2 जा 4x प्लस 4x, सबका मल्टीप्लाई होगा ना, 1 बाय 1 करके पहले इससे इसका फिर इससे इसका फिर इससे इसका करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम साइन चेंज करें तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया। ये माइनस 10x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर होगा, और ये माइनस 4 है और ये प्लस 19 है, कितना हो जाएगा प्लस 15x होगा प्लस 6 उतरेगा अपनी जगह पे। अब ये माइनस 9x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर माइनस 3 है, क्या मल्टीप्लाई करेगी प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, और 3 5 जा 15x प्लस 3 2 जा 6, साइन चेंज कर देते, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है जी 2x प्लस 3 और रिमाइंडर कितना आया 0। ठीक है, आप डिवाइड करके क्वेश्चन का रिमाइंडर निकाल दिए, उसके बाद एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है फॉर्मूला, यही होता है एल्गोरिथम का फॉर्मूला डिविडेंड इनटू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डायरेक्ट फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, हमें ये डिविडेंड लाना है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिविडेंड है, ये वाला क्वेश्चन, और ये हमारा डिवाइजर है जो भागा कर रहा है। आपको पता है कि ये क्वेश्चन है और ये जो नीचे बच गया रिमाइंडर ये 0 रिमाइंडर है, बस फॉर्मूले में पुट कर देना। आपको क्या करोगे 2x प्लस 3 इंटू इसमें माइनस, इसमें इसका गुना करोगे ना, क्वेश्चन इंटू डिवाइजर करोगे ना, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, और रिमाइंडर को क्या ऐड करोगे 0, यही ना आएगा, डिविडेंड लाना है हमें, यहां से हमें डिविडेंड लाना था, रख के सोल्व कीजिए इसे 2x इंटू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, प्लस 3 इंटू ये प्लस 3 आया यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 0, 0 ऐड करेगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हटा दो उसे, माइनस 6x क्यूब होगा, माइनस 2x इंटू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस माइनस 2x इंटू 5x 10x स्क्वायर 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा 4x
+3 -9x², 5 3 15x और +6, ये 0 हटा देते हैं आप। यहां पर देखिए 6x³ -6x³ x² ये 10x² -9x² प्लस x² होगा। बोलिए ये 10x² है, ये -9x² है। क्या छोड़िए, आपको फिर ये कहना उठा देता हूं 10x² -9x², ठीक है, प्लस 4x प्लस 15x प्लस 6, जीरो को हटाए दिए हम, -6x³ प्लस 10 में से 9 गया, कितना आया, x² बचा केवल, और प्लस 19x प्लस 6। ये आपका आंसर आ जा रहा है, ये डिविडेंड वाला जो हमारा था स्टार्टिंग में, वही चीज आया घूम फिर के। देखिए वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इट बीइंग गिवन दैट 2 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x³ -4x² प्लस x प्लस 6, फाइंड इट्स अदर जीरो। देखिए पहला जीरो दे दिया है, मान लीजिए लेट आपका x बराबर 2 दे दिया है, यही ना आपका जीरो है। तो जीरो के इक्वल आने के लिए आप इसको इधर लाइएगा तो -2 हो जाएगा, तभी तो जीरो के बराबर होगा। अब बोल रहा है कि फाइंड द अदर जीरो। तो अदर जीरो निकालने के लिए आप क्या करोगे कि इसमें आपका f(x) क्या दिया है, x³ -4x² प्लस x प्लस 6। आप क्या करोगे, इस जीरो से इसमें डिवाइड करोगे। क्या करोगे आप, x -2 डिवाइडेड बाई x³ -4x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप, इसे डिवाइड करोगे। तो x -2 में इससे डिवाइड करना है, तो पहले हम बोले थे इसको देखना होता है। यहाँ पे x³ है, क्या चीज का मल्टीप्लाई करके x³ बन जाए x में, तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है ना, तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में x³ होगा, तो x² इंटू x³ अब -2 और x² कितना हो जाएगा, -2x²। साइन चेंज कीजिए, इसका भी साइन चेंज कीजिए, इसको कीजिए, कट हो जाएगा, -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। यहाँ -2x² है, यहाँ पे आपका x है, तो क्या चाहिए जी हमें -2x² बनाने के लिए, यहाँ -2x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2x में x का मल्टीप्लाई किए तो -2x² हुआ, और -2x में -2 का मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x। साइन चेंज कीजिए फिर से, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा। तो प्लस x माइनस 4x कितना होगा, -3x होगा, और ये प्लस 6, ठीक है। अब -3x आ गया जी, यहाँ -4 था, यहाँ +1 था, -4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -3 होगा, और 6 अपनी जगह उतर गया। अभी -3x है, यहाँ पे x है, तो -3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, -3 इंटू x -3x -3 -2 प्लस 6। साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस प्लस माइनस खत्म हो गया, 0। आपका क्वेश्चन क्या आया जी, x² -2x -3, ठीक है। आपका अगला जो क्वेश्चन निकल के आया है x² -2x -3, यही आया है। अब इसी से हमें जीरो निकालना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूले को डाल दो, जो फॉर्मूला हम यूज करते थे इसको तोड़ने जोड़ने वाला, क्या होता था, 3 1 3, 3 को ऐसे तोड़ो, 3 1 3, यानी 3 में से 1 घटाते हैं, -3x प्लस x करेंगे तो -2x आ जाएगा, और ये -3। बोलिए 3 1 3, 1 भी हो गया, -3 या प्लस 1 -2 आ भी गया, ठीक है। इसको सोल्व करना है, कितना हो जाएगा ये आपका x इंटू x -3। अब यहां से दोनों में, यहाँ पे x² था, यहाँ पे 3x था, दोनों में से x निकला, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 3 बचा। अब यहाँ पे x -3 है तो प्लस डायरेक्टली 1 बाहर कर देते हैं, x -3 आएगा, ये x -3 कॉमन, x -3 कॉमन था तो बाहर कर दिए, और उसके बाद क्या बच रहा है जी आपका x प्लस, यहाँ से x, यहाँ से प्लस 1, x प्लस 1। अब ये किसके इक्वल होता है, ये 0 से इक्वल होते हैं ना, 0 से निकाला था, ये किसके इक्वल जाएगा, 0 के इक्वल जाएगा। इन सबको आप 0 के इक्वल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद x -3 = 0, तो x = 3,
और x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 था, सॉरी x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, यानी आपका जीरोस ऑफ क्या था आपका ये x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 r क्या है जी, पहला दिया हुआ था 2, दूसरा निकला 3 एंड तीसरा निकला -1, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना था हमें, इसमें इसको x इक्वल करके इसमें कन्वर्ट करके यानी x माइनस 2 में कन्वर्ट करके डिवाइड करके हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, पावर 2 है, पावर देखिए पावर 3 तो दैट मींस इसका 3 आंसर होगा, एक आंसर दिया हुआ है तो उसको इसमें कन्वर्ट करके जब भागेगा तो पावर 2 वाला मिल जाएगा, तो पावर 2 जब मिल जाएगा जिसका मतलब हमारा दो आंसर वहां से पता चल जाएगा। आई बात समझ ना, क्यों ऐसे करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास 3 में से एक आंसर था, उस 3 में से एक को क्या किया हमने, एक वाले से पूरा भाग करके दो वाला का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाकी दोनों जीरो निकाल दिए, बस समझ में। अब अगला जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पे आपको दो जीरो मिलेंगे, सिंगल जीरो निकालना है, वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15 उठाया हूं मैं क्वेश्चन 15 से उठाया हूं कि यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक दे दिया है, इससे पहले जो क्वेश्चन है 12, 13, 14 ये सब क्यूबिक वाले हैं और जीरो दो दिए हुए, सिंगल जीरो निकालना था, वो इजी था थोड़ा, इसी पैटर्न से कीजिएगा वो भी बन जाएगा इजी। मैं ये वाला जानबूझ के बना रहा हूं ताकि आप लोग का इसके बाद वाला सारे क्वेश्चन इजी बन जाए। देखो कैसे करोगे आप। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि इक्वल x के इक्वल माना था और इसीलिए आप x पे इक्वल ही मानोगे, तो पहला हो जाएगा x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। दो जीरो मिल गए ना, मैंने बताया था ना जब क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर, क्यूबिक है तो तीन आंसर, बाई क्वाड्रेटिक है तो चार आंसर, यहाँ पे चार आंसर आने वाले हैं। तो जैसे क्यूबिक वाला करना था वैसे ही बता रहा हूं आपको। अब क्या करोगे आप, इन दोनों जीरोस का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, x माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3। जब x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर कितना होगा जी आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3 होगा ना। अब क्या करते थे हम, जैसे पहले वाले में किए थे, जो प्रोडक्ट आता था या फिर जीरो आता था उससे हम इसमें डिवाइड करते थे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करोगे आप x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60। ठीक है, डिवाइड कीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है, दैट मींस हमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होगा। आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर लीजिए, जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना और यहाँ पे माइनस 3 है, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर होगा ना, तो एक्स स्क्वायर के नीचे इसको लाइए माइनस 3 एक्स स्क्वायर, हम इसके नीचे नहीं लाएंगे क्योंकि क्यूब है, ये भी चीज दिमाग में रखिएगा इस चीज को। साइन चेंज कीजिए आप, माइनस प्लस प्लस माइनस कट गया, ये प्लस एक्स क्यूब अपने जगह पर उतरेगा और ये माइनस 23 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर में एक्स का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब में कन्वर्ट होगा। कीजिए मल्टीप्लाई, कितना होगा ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस 3 और एक्स माइनस 3x होगा ना, तो यहाँ पे आइए सीधा माइनस 3x, साइन चेंज कर दिए, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म ये खत्म, ये माइनस 20 एक्स स्क्वायर होगा, ये 0 हो गया प्लस 60। अब ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस 20 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 20 को मल्टीप्लाई करें हम तभी तो माइनस 20 एक्स स्क्वायर होगा, कितना होगा ये माइनस 20 एक्स स्क्वायर, माइनस 20 में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 20 एक्स स्क्वायर, माइनस 20 माइनस 3 प्लस 60 हुआ, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, कितना गया 0। आपको देखो आप क्वाड्रेटिक में किसी मिला, क्या मिला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, यही मिला है जी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको तोड़िए, 4 और 5 में ही टूटेगा,
क्योंकि 5 4 से 20 होता है, 10 2 से 20 और 5 4 का ही डिफरेंट हमारा 1 आता है। तो इसको x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 कितना होगा जी, यहाँ से x इंटू एक्स प्लस यहाँ 5x, यहाँ पे x स्क्वायर x कॉमन निकाल दिए तो x में से x निकल गया तो x बचा, 5 में से x निकल गया तो 5 बचा। यहाँ पे -4 है, -20 तो -4 को कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचा, माइनस निकल चुका है x, माइनस निकल तो माइनस प्लस होना चाहिए, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे 5 दोनों कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा आपका x प्लस 5 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 4। किसके इक्वल होता है ये, सारा आपका 0 इक्वल जाता है ना, बोलिए। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये ना आएगा जी। तो जीरोज ऑफ क्या था, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन अपना x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60 r कितना है जी, 2 ऑलरेडी दिया हुआ था, √3 माइनस √3 माइनस √3 और 2 यहां पर निकला -5 एंड 4, -5 एंड 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में। आगे जितने भी क्वेश्चन है इसी तरह बनेंगे, 15 के बाद और 15 के पहले वाले, 15 के पहले वाले में 2 जीरो दिया हुआ है, ऐसे ही करना होगा, x के बराबर रखकर घटा कर दोनों को मल्टीप्लाई करके जो पॉलिनोमियल दिया उसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने को जो क्वेश्चन आएगा उसको 0 इक्वल करके डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे 0 इक्वल करके हमने निकाल रहे जी, x का वैल्यू आ गया, पुट कर दिए, 4 0 हमारे मिल गया। बाय क्वाड्रेटिक था ना ये पावर 4 था, बाय क्वाड्रेटिक से 4 आंसर आए, क्यूबिक होगा तो 3 आंसर, स्क्वायर होगा तो 2 आंसर। आई बात समझ में। अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर इस एक्सरसाइज में कहीं कुछ प्रॉब्लम दिखे तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं उस क्वेश्चन की भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और लाइक कराएं, ओके। मेरे लिए बस आप इतना करके, बाकी मैं आप लोग के लिए तो कर ही रहा हूं। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।